राम राम सभी लोगों को। तो अब हम लोगों को 18 दिन हो गए हैं और पिछला क्लास जिन लोगों ने भी अटेंड किया होगा उनको सबको पता होगा कि पिछली जो हमारी क्लास थी वो थी मनु और शतरूपा के बारे में, कि मनु और शतरूपा जो है वो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले स्त्री और पुरुष है। मतलब पहले पुरुष जो थे उनका नाम मनु। जैसे अंग्रेजी में एडम और ईव है, वैसे हमारे हिंदू धर्म में कौन है? मनु है और शतरूपा है। और मनु और शतरूपा जो है ईश्वर को प्रसन्न के लिए बड़ा ही कठिन तप करते हैं, जिसके बाद ईश्वर वहां प्रकट होते हैं। और ईश्वर प्रकट होकर के ईश्वर उनसे कहते हैं, वो ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम लोग वरदान मांगो। तो मनु कहते हैं कि मेरे मन की हालत तो आपको पता ही है, तो मेरे को क्या चाहिए आपको सब पता है, तो मैं आपसे क्या मांगू। परंतु ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी है, फिर भी तुम्हारे मन में जो है वो मांगो। तो ईश्वर उनसे ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो है तुम मांगो मुझसे? वो उनसे कहने को क्यों कहते हैं? कोई मुझे इसका वजह बता सकता है? बहुत से लोगों ने मैजिक क्लास की है, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, तो आई वुड लाइक टू नो द आंसर। और जितने भी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो वो ईश्वर जो है उनसे कहते कि तुम मुझे बताओ तुम क्यों चाहते हो ऐसा। तो ईश्वर उनसे ऐसा क्यों कहते हैं? आज एक छोटा सा पहले सवाल से हम लोग इसको शुरू करेंगे। कोई बताना चाहेगा कि ईश्वर उनसे क्यों कहते हैं कि तुम, वो जब कहते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है, तो ईश्वर उनसे क्यों कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, मुंह खोल के बताओ कि तुमको क्या चाहिए? मुझे कोई आइडिया नहीं है, होगा ना। वो एक्चुअली में प्रभु को पता है कि उनको आना है सृष्टि में। नहीं, जब तक अपने लोग मुंह से नहीं मांगेंगे तब तक भगवान कुछ नहीं देते हैं। तो वो बोलना तो पड़ता ही है, भगवान को पता सब कुछ रहता है। अब अपने लोग को भी, अपने बच्चे लोग को तो पता ही है अपने लोगों को, अपने बच्चों को क्या चाहिए, मगर जब तक उन लोग बोलते नहीं अपने कहाँ देते हैं उन लोग को। द्रौपदी के लिए भी यही था ना कि जब तक भगवान को नहीं पुकारे भगवान नहीं, पेट के बाहर रहते हैं। जब सब तक लोग सही बोल तब रहे तक हैं, कहाँ से होगा? थोड़ा थोड़ा आप लोग सब लोग सही बोल रहे हैं। बोलूं? जो भी लोग है प्लीज उनको म्यूट कर दो ना, अरे प्लीज म्यूट कर दो। बोलूं कविता दीदी? हाँ बोलिए। मुझे, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं उस दिन के बाद, मुझे ऐसा लगता है या मुझे आइडिया भी नहीं है कि वो नहीं, वो जनरल बात है, इट इज नॉट रिलेटेड टू रामायण, इट इज जनरल बात। मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो पता है कि उनको पृथ्वी पर आना है, तो उनको कहाँ कैसे जन्म लेना है, इस हिसाब से शायद वो जानना चाहते हैं कि ऐसा ही वर मांगे जो मैं इनके घर जन्म। मेरा ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। देखिए, ईश्वर उनसे कहते हैं, वो जब उनसे कहते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है आपको तो पता ही है, तो मैं आपसे क्या मांगू, तो ईश्वर उनसे कहते हैं कि नहीं, आप क्या चाहते हो आप मुझे बताओ। इसके पीछे क्या है? हर इंसान मन में क्या सोचता है उसका डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बोले कि हे भगवान सब लोग खुश रहे, तो खुशी की क्या कोई एक डेफिनेशन है? खुशी इज वेरी जनरल, है ना। जो मेरे लिए खुशी है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए खुशी होगी, है। और जब हम बोलते हैं तो उस वक्त शब्द जो है वो हम कितना चूज करके और कितना सोच समझ करके बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर वाइब्रेशन सुनता है, हमारी सारी की सारी वाइब्रेशन हमारी सुनता है। तो हमको क्या चाहिए, जब तक हम ईश्वर को स्पेसिफिक नहीं बताएंगे तब तक ईश्वर हमको वो चीज स्पेसिफिक नहीं देता है। तो जैसे हम मैनिफेस्टेशन का क्लास भी कराते हैं, जिन लोगों ने भी मैजिक क्लास हमारे साथ किया होगा, हमने उनको बोला है ये वाला बात, आपको क्या चाहिए आप एग्जैक्टली वो चीज बोलो, लिखो, है ना। बच्चा जब रोते रहता है तो माँ को समझ में नहीं आता है, माँ को पता है कि ये रो रहा है, परंतु माँ को समझ में नहीं आता है। वो चेक करती है कहीं इसने पोटी सुसु तो नहीं कर लिया ना, कहीं इसको भूख तो नहीं लगी ना। जब दोनों चीज नहीं होता है तब वो उसका शरीर चेक करती है कि कहीं इसको दर्द तो नहीं हो रहा है ना, क्या हुआ है, क्यों रो रहा है। वाई? बिकॉज बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है, जैसे ही वो बड़ा होता है और बोलने पाता है तो क्लैरिटी आ जाती है। तो वैसे ही ईश्वर जो है हमारी सारी वाइब्रेशन सुनते हैं और सब कुछ सुनते हैं, परंतु ये जो यूनिवर्स है ये हमको तभी रिप्लाई करता है जब हम स्पेसिफिक चीजें उनसे मांगते हैं। अगर हम ईश्वर को बोलेंगे कि हे ईश्वर मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो ईश्वर कंफ्यूज हो जाएगा। वाई? बिकॉज खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। खुशी इज लाइक एक एनकम्पासिंग एवरीथिंग है। किसी के लिए खुशी खाना बनाने में, किसी के लिए खुशी बाहर घूमने में, किसी के लिए खुशी
अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। तो हर एक की खुशी की अलग अलग डेफिनेशन है। तो आपको क्या चाहिए, आपको ईश्वर से स्पेसिफिकली मांगना पड़ता है कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए। हम मैजिक बुक में बार बार सब लोगों को ये सिखाए थे कि आपको क्या चाहिए, आप स्पेसिफिक लिखो कि हे ईश्वर मुझे ये वाला चीज चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने, सबको पता होगा कि कुंभकर्ण और रावण जब दोनों वर मांगते हैं तो कुंभकर्ण जो वर मांगता है उसका वर उल्टा हो जाता है। वाई? ईश्वर उसके वाइब्रेशन सुन रहे हैं, परंतु उनको पता था कि ये गलत चीज मांगेगा, तो वो चेंज हो जाता है। वो 6 महीने जागना और 1 दिन सोना मांगना चाहता था, उसकी जगह वो उल्टा मांग लेता है, राइट। क्योंकि वो मुंह से जो बोलता है वो वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स के ऊपर में ईश्वर आपको देता है। नॉट बिकॉज आपका थॉट वो सारा सुन रहा है, परंतु देगा वो आपको वो जो आप मुंह से स्पेसिफिकली बोलोगे, है ना। तभी देखिए जनरली लोग जब मन्नत रखते हैं कि हे ईश्वर मैं ये काम होगा मेरा तो मैं ये चीज करूंगी, तो जनरली वो मन्नत क्यों पूरी हो जाती है? बिकॉज यू आर बीइंग स्पेसिफिक कि मेरे को ये वाला चीज चाहिए। हे ईश्वर मेरे बेटे का फलाना जगह एडमिशन हो जाए तो मैं ये आऊंगी। हे ईश्वर मेरी इतनी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये चढ़ाऊंगा। व्हाई? यू आर बीइंग स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। वो आपको आज मैजिक बुक में सिखा रहे हैं, परंतु उसको सटली, हमारा रामायण में सटली लिखा हुआ है। इट इज नॉट एलोबोरेटली नहीं लिखा हुआ है। मैजिक बुक में उसको काफी 28 चैप्टर तक सेम ही चीज को समझाया गया है, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं उनको कि नहीं, मैं सुन रहा हूं, उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम अपनी वाणी से बोलो कि तुम क्या चाहते हो। तो हम जब भी ईश्वर से कुछ भी कहें, हम ईश्वर से कुछ भी मांगे, तो बीइंग स्पेसिफिक और आपको क्या चाहिए वो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर को सब कुछ पता है, ईश्वर को आपके सारे थॉट्स पता है, परंतु आपको क्या चाहिए वो आपको स्पेसिफिकली ईश्वर को बोलना पड़ता है कि हे ईश्वर मुझको ये चाहिए, है ना। आप कहेंगे मुझे संतोष चाहिए जीवन में, नहीं, संतोष का कोई डेफिनेशन होता है कि मुझे ये चाहिए। मुझे ईश्वर आपके चरणों में भक्ति चाहिए, तो आपके चरणों में भक्ति कैसे चाहिए? मैं रोज आपका चैंटिंग करूं और ये करूं, मैं ये चीजों में ध्यान लगाऊं, तो दैट इज बीइंग स्पेसिफिक, है ना। भक्ति इज वेरी जनरल। तो जनरल टर्म्स को मत यूज करिए, स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करिए। सिर्फ ईश्वर के साथ ही नहीं, हर रिश्ते के अंदर में मैं ये कहती हूँ कि बी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए ना। आप बोलोगे अपने हस्बैंड को आप तो मुझे कभी भी घुमाने ही नहीं लेकर के जाते हो, तो वो बोलेगा अरे फलाना जगह गए थे ना उस दिन, वो ऐसे भी बोलेंगे क्या गोल 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 बोल रही हो, सीधा सीधा बोलो ना। क्या चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। एग्जैक्टली वो क्या बोलेंगे, गोल 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 बात मत घुमाओ, कहाँ जाना है बताओ एग्जैक्टली, अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना। तो एकदम सेम ही चीज है, गोल 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 घुमा करके ईश्वर के आगे बात नहीं करनी। बी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए, बी स्पेसिफिक। तो इसलिए ईश्वर मनु और शत्रुपा से जो है ये कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुम मुझे बोल करके बताओ कि तुम लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हो। तब वो लोग वर मांगते हैं कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो ईश्वर कहते हैं मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, तो मुझे खुद ही जन्म लेना पड़ेगा। देन ही बिकम स्पेसिफिक कि वो ये नहीं कहते कि हाँ मेरे जैसा पुत्र दूंगा, ही इज स्पेसिफिक, कह रहा है कि हाँ नहीं मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता है, तो मैं खुद ही आऊंगा। फिर वो कहते हैं कि अपने चरणों में भक्ति दे, तो वो कहते हैं कि हाँ तथास्तु। जब तुम्हारे कालांतर में, उसमें भी वो बहुत स्पेसिफिक है कि कालांतर में बहुत सारे जन्मों के बाद में कभी मैं तुम्हारे को ये चीज दूंगा। तो बीइंग स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए क्लियर कट बोलिए, बातों को गोल गोल मत घुमाइए, ईश्वर के सामने भी मत घुमाइए और किसी रिश्ते में भी मत घुमाइए। सो दैट वाज द होल थिंग। मैं इसीलिए मैंने आज वो पूछा। तो लास्ट हमने क्लास करा था जिसमें हमने फिनिश किया था 161 दोहे तक, और 161 दोहे में प्रताप भानु जो राजा है उसकी कथा है। ये प्रताप भानु जो राजा है यही बाद में जाकर के रावण का रूप में जन्म लेता है। अभी तक हम ये जितनी भी कथा पढ़ रहे हैं, दिस इज रामचरितमानस, रामायण के अंदर में, यानी वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में जो कथा है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो कथा है ये प्रताप भानु की कथा है जो इसके अंदर। आप कुछ कहना चाह रहे कीर्ति जी? हाँ, तो तो वो ये जो, तुलसीदास का ही चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ अभी तक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वही चल रही है, वाल्मीकि हाँ रामायण अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो वो प्रताप भानु जो है उसके बारे में है कि प्रताप भानु नाम का एक राजा रहता है, वो जंगल में जाता है, एक सुअर के पीछे भागता है और भागते भागते वो रास्ता भूल जाता है। वहां उसको एक तपस्वी मिलता है, वो जो तपस्वी रहता है वो एक्चुअल में
एक राजा रहता है जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया होता है। तो वो जो राजा रहता है उसको प्रताप भानु से बहुत ही ज्यादा वैर रहता है, और जब वो उसको वहां देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अब मेरा बदला लेने का समय आ गया। तो वो सोचता है कि समय बड़ा बलवान होता है, उस समय इसका समय था, अब आज मेरा समय, अब देखो मैं इसको कैसे चक्कर में लेता हूँ। तो हमने 161 तक ये चीजें पढ़ी थी। ये अब जो आज हम जो प्रकरण पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट प्रताप भानु। तुलसी देखि सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु वचन सुधा सम असन अहि। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारा वेश देख कर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। यानी कि वेशभूषा देख करके हम लोग जनरली क्या होता है, ऊपर का जो चीज होता है वो देखते हैं ना, जो सामने में हमको जो सुंदरता दिखाई देती है हम वही देखते हैं, अंदर में किसी का कैरेक्टर तक हम नहीं देख पाते हैं। तो जब अच्छे भले लोग उसके लिए उसके आगे वो हो जाते हैं, मतलब मूड हो जाते हैं, अच्छे भले लोग फंस जाते हैं, तो जो मूर्ख होगा वो तो ऊपर के दिखावे में आ ही जाएगा। ऐसे भी ये तो कलयुग है, तो दिखावे की दुनिया, हम ज्यादा ही दिखावे में आते हैं। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजे किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहाँ कवनी सीधी लोक रिझाए। इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अब ये जो प्रताप भानु है ये उससे कह रहा है, तपस्वी जो प्रताप भानु से कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी बातों से और ऊपरी बातों से, अंदर से नहीं ऊपरी बातों से उसको उससे उसको रिझाना चाहता है। तो क्या कह रहा है कि प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। क्योंकि प्रताप भानु उससे पूछते हैं कि आप यहाँ वन में क्यों रहते हैं, आप इतने बड़े सिद्ध हैं तो आप गांव के सामने आइए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, इसलिए मैं छुप करके रहता हूँ। बिकॉज अगर मैं संसार में आ जाऊंगा और लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि संसार को रिझाने से क्या मिलेगा, मैं यहाँ ईश्वर को रिझाने के लिए जंगल में रहता हूँ, इसलिए मैं वहां नहीं आता। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटई अति मोह। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लेगा। देखिए ये कैसे वर्ड प्ले कर रहा है इसके साथ में, कि पहले तो इसको अपनी बातों में बना लिया, अब बोल रहा है कि तुम तो बड़े ही अच्छे हो, अगर हम दोनों, तुम इतने भले इंसान हो, तुम्हारे साथ में मैं दुराव छिपाव करूं तो मुझे पाप लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिसि तमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग जानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, जब देखा कि ये एकदम मेरे मुंह में आ गया है, मेरे मुंह पाश में बंध गया, तब उसको क्या बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुने नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहा हूं नाम कर अरद बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे नाम, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तभी से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन। अब यहाँ ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ना राजा, क्योंकि उसके मोह में है इसलिए पकड़ नहीं पा रहा है। सबसे पहले सृष्टि में उत्पत्ति किसकी हुई थी, राजा प्रताप भानु जो है उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब राजा प्रताप भानु जब भी हुआ होगा वो तो कोई दूसरा राजा, सो सॉरी, परंतु सबसे पहला पुरुष कौन हुए थे, मनु है, तो वो उस जमाने के सभी लोगों को पता होगा। परंतु वो क्या बोल रहा है, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई, और तब से मैंने यही एक तन धारण करके रखा, विच इज लाइक अ बिग लाई, ठीक है ना। परंतु राजा मोह में, उसको समझ नहीं आ रहा। जानी जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कुछ नाही, तपबल तेजक सृजई विदाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं।
तपबल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा, भयौ नृपै सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संसार करते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। अब वो राजा को विश्वास दिलाने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं, यानी शिव पुराण की कथाएं, विष्णु पुराण की कथाएं, जहां तप का बल है उसके बारे में बता रहे हैं, ताकि राजा को उसके ऊपर भरोसा हो जाए कि वो बहुत ही ज्यादा विद्वान है और बहुत कुछ जानता है। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे श्री अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। उद्भव यानी सृष्टि की उत्पत्ति, जब सृष्टि प्रकट हुई, पालन प्रलय कहानी की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमारा ये जो कल्प है ये छठा कल्प है, तो उसके पहले कितने कल्प हो चुके हैं? 5 कल्प, यानी कि 5 बार इसके पहले सृष्टि आई है और उसके 5 बार सृष्टि में प्रलय आकर के पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो पानी में समा गई है। तो 5 या 6 5 कल्प हो चुके हैं और ये हमारा छठा कल्प चल रहा है ना। तो वो उन सारी पुरानी जो कथाएं हैं, अब 5 कल्प पहले की जो कथाएं वो उसको सुना रहा है, वो सब सुन सुन करके क्या हो रहा है, राजा को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये तो बड़ा ही ज्ञानी है, इसको बहुत कुछ पता है। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कह तापस निप जानऊ तोहि, कीनऊ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। राजा ने उसको क्या बताया था कि वह कौन है? उसने बताया था कि वो प्रताप भानु का मंत्री है ना, धर्म रुचि नाम का प्रताप भानु का मंत्री था। तो उसने उसको बताया था कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। अब जब उसको उसके ऊपर भरोसा हो गया तो वो सोचा मुझे उसके साथ में कुछ दिराव छुपाव नहीं करना चाहिए, तो बोलता है कि मेरा तो नाम प्रताप भानु है और मैं ही राजा हूँ। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। अब वो क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है, अरे तुमने मुझे नहीं बताया तो बहुत ही अच्छा किया, तुमको बताना भी नहीं चाहिए था। सुनो महीश अस नीति जह, तह नाम न कहाई नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारितम। ये राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तो ये इसको बातों में ले रहा है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहाई न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब वो उसको उसके पिता का नाम बता रहे, इतना प्रसिद्ध राजा है तो उसके पिता का नाम तो सभी को पता होगा, परंतु वो उसको इम्प्रेस कर रहा है कि मुझे ये भी पता है और मुझे ये भी पता है। देखि तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई, उपजी परिपमता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब वो अपनी कथा उसको सुना रहा है। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागू जो भूप भाव मन माही, सुनि सुवचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्नी विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर अब उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, माग अगंबर होऊ असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ यानी कि अर्थ, काम, क्रोध और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर लोक रहित हो जाऊं। अब वो बता रहा है कि उसको दर्शन से बहुत कुछ मिल गया, फिर भी अब ये उससे क्या वर मांग रहा है? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो।
मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प एक छत्र अकंटक राज्य हो। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि प्रताप भानु जो है वो चक्रवर्ती सम्राट था, सारे जहान को वो जीत चुका था, उसके पास में सब कुछ था, वो सच्चा था। परंतु जब उसको एक मौका मिला, तो इंसान का, हमारे साथ भी क्या होता है, लोभ नहीं छूटता। जब हमको लगता है ना कि हमको थोड़ा और मिल सकता है, तो हम लोग लेने की कोशिश करते हैं कि भैया अब हमको एक्स्ट्रा और क्या मिल रहा है। तो दिस इज द सेम थिंग इज हैपनिंग कि यहाँ राजा के पास सब कुछ है, परंतु अब उसको लग रहा है मेरे को ऐसा तपस्वी मिल गया है, तो जो अब एक और कुछ मांग लो, कुछ थोड़ा सा लोभ उसको आ ही जाता है। तो वो मांग रहा है कि मेरे को बुढ़ापे से मैं रहित हो जाऊं, और मेरा इस पृथ्वी पर एक छत्र अकंटक, यानी कि बिना किसी कांटे के, बिना किसी दुराव के, बिना किसी शत्रु के मेरा इस पृथ्वी पर राज्य हो। कह तापस निप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुन सोई, कालो तू पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी वहीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, जिसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़, काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नभाएगा। ठीक है। तब्बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूं तो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने कलम। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के सिवा तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हरसेव राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रताप प्रभ कृपा निदाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा ने उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। वो उसको बोला कि तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा, परंतु उसके अंदर में उसने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है कि ब्राह्मणों का श्राप अगर तुमको लग गया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तो तुम वो करना जिससे ब्राह्मणों का श्राप तुमको नहीं लगे। तो इसमें उसने एक कंडीशन डाल दी है कि मैं जो करूंगा उसमें सब कुछ होगा, परंतु ये कंडीशन है, जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो नीचे में छोटा सा लिखा हुआ रहता है, ऊपर में नहीं दिखाता है ना। तो वैसे ही है ये कि वो एक उसने बोला कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु नीचे में ये छोटी सी कंडीशन दे दी है कि ब्राह्मणों का श्राप से तुमको बच करके रहना है। एवं मस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार फुलाब निज, कहूं तो हम न खोरी। एवं मस्तु कह कर यह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलन तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। अब वो क्या है, एक कंडीशन और लगा दिया उसके अंदर में। पहला कंडीशन क्या दिया है कि ब्राह्मणों का श्राप नहीं लेना है। दूसरा कह रहा है कि अगर मैं तुमको मिला और ये बात अगर किसी को पता चल जाती है तो भी मेरा कोई दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम मुझसे मिले हो, ये बात तुम किसी को मत बताना। तो दो कंडीशन उसके सामने रख दिया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तात बताही बरजऊ राजा, कही कथा तब परम मकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मन वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। छठे कान में वो क्यों कह रहा है? 2 और 2 4 इनके हैं, अगर किसी और को भी बोला तो। करेक्ट, एकदम सही समझे कीर्ति जी। तो छठा कान क्यों बोल रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी तीसरे को पता नहीं लगे, उसी बात को वो थोड़ा और क्या बोलते हैं, और अलंकार के साथ कह रहे हैं कि छठे कान को पता नहीं चले, यानी कि 2 तुम्हारे कान 2 मेरे कान, और किसी और को पता चल गया तो 2 कान और हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि छठे कान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, यानी किसी तीसरे को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम और मैं एक दूसरे से मिले हैं या तुम मुझसे मिले हो। यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा, नाश तोषण भानु प्रपाता, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माई। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये क्या कह रहा है? बोल रहा है ब्रह्मा और विष्णु भी चाहे तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देखिए कितना उसको दुराव में ले रहा है, और राजा जो इतना सत्यवान था वो समझ नहीं पा रहा है, इतना उसके मन के अंदर में
जैसे बोलते ना कोई हमारे सामने ऐसे 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 करके अगर हमको सम्मोहन में ले लेता और हमको जैसे चलाता है हम उसके हाथ की कठपुतली बन जाते, वैसे ही राजा को उस पे इतना ज्यादा मोह हो गया। राजा वो बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु भी चाहेंगे तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कैसे होगी? अगर ब्राह्मणों का श्राप मिला तो, और तुमने ये बात किसी तीसरे को बता दी तो वो खुद ही ये बात बोल रहा है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु से ऊपर हूँ, और राजा उसका भरोसा भी कर रहा है ना। तो इतना उसको मोह हो गया उसकी बातों से। सत्यनाथ पद गही निर्भाषा, द्विज गुरु कोप कहां को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे कि गुरु से क्रोध करने पर कोई बचाने वाला नहीं। हमारे को सबसे ज्यादा डर इस दुनिया में क्या चीज से लगता है? मरने से लगता है। मर जाएंगे तो क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। क्यों आज जो दुनिया दिख रही है वो दुनिया नहीं दिखेगी, आगे क्या होने वाला पता नहीं है। तो हर इंसान सबसे ज्यादा डरता है मौत से। तो जब उसको कोई बोलता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगे ना, आदमी आंख मीच कर उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मैं जिंदा रहने वाला हूँ हमेशा के लिए, है ना। हम सब लोगों का यही हाल है, सब लोग डरते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। हमको पता नहीं आगे क्या होगा, कौन सा जन्म मिलेगा। इसीलिए एक कहीं पर व्हाट्सएप में भी आता है ये वाला चीज कि अगर किसी को बोलो कि तुम अपनी जिंदगी किसी और के साथ बदल लो तो कोई बदलने को तैयार नहीं होगा, है ना। ऐसे हमको हमारी जिंदगी में 100 दुख लगते हैं, परंतु अगर बोलो कि तुम अपनी लाइफ कविता के साथ एक्सचेंज कर लो या रेनू के साथ एक्सचेंज कर लो तो हम लोग तैयार नहीं होंगे। बोलेंगे नहीं भैया हम जैसे हैं वैसे ही खुश है, हमको नहीं चाहिए रेनू की लाइफ, हमको नहीं चाहिए कीर्ति का लाइफ, है ना। सो दैट इज द थिंग कि जैसे भी है इस पृथ्वी पर हमको कितना भी दुख हो, हमको कितने भी संघर्ष हो, कुछ भी हो, वो संघर्ष से लड़ते 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 इस पृथ्वी पर हम अपनी एक जगह बना लेते हैं, अपने लिए एक कोना बना लेते हैं, अपना एक नीड बना लेते हैं ना, अपना एक जगह बना लेते हैं। इसलिए जब उसको छोड़ना पड़ता है तो हमको बहुत दुख होता है और हमको बहुत डर भी लगता है कि आगे वाला जीवन में हम ये चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो राजा भी यहाँ पर यही चीज हो रहा है कि उसको जैसे ही वो बोलता है कि मैं तुमको अमर कर दूंगा, उसको लगता है आहा इससे बढ़कर तो और कुछ है ही, ब्रह्मा और विष्णु भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते, दैट मीन्स तब तो मैं एकदम ग्रेट हो जाऊंगा। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति गोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वो राजा को जो कंडीशन लगाया, राजा अब उस कंडीशन से भी डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप तो बड़ा भयानक होता है, और ये कह रहे कि ब्राह्मणों का श्राप कहीं न लग जाए, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे ब्राह्मणों का श्राप मुझे लग जाए। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहां कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। अब वो बोल रहा है क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है कि ये जो मुझसे कह रहे कि ब्राह्मणों का श्राप नहीं लग जाए तो ये मेरा फ्यूचर देख पा रहा है, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि ब्राह्मणों का श्राप तुमको नहीं लगे। तो वो बोल रहा है कि ब्राह्मणों के श्राप से बचने का एक तरीका मुझे बता दीजिए ताकि मुझे ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगे और मैं निष्कंटक अपना राज्य करता रहूं और निष्कंटक जीऊं। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही किनाई, अहाई एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो निश्चित नहीं। हाँ एक उपाय बहुत सरल है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति ने पुषोई, मोर जाव तब नगर न होई, आज लगे अरु जबते भयं, काहू के गृह ग्राम न गयं। हे राजन, जब युक्ति हो तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तुमसे आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। अब उसको क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे को खुश करना है तो मुझे तुम्हारे शहर में आना पड़ेगा, परंतु मैं आज तक किसी के शहर नहीं आया हूँ, तो उसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। मतलब क्या कि वो उसको उसके शहर में आकर के उसका बुरा भी करना है और चाहता है कि वो ही उसको फोर्स करे कि हाँ भाई तुम आओ तुम आओ तुम आओ, है ना, काइंड ऑफ दैट। कि वो उसको जैसे हम लोग बकरे को हलाल करने के पहले मोटा करते हैं ना खिला पिला करके, तो वैसे ही वो उसको हलाल करने के पहले उसको ही बोल रहा है कि भैया आओ आओ आओ, उसी के सामने चारा फेंक रहा है।
जो न जाऊं तब हो या काजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखान। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस का पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करें, गिरि निज किसेरनि सदा तृण धरई, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने शिरों पर सदा तृण को धारण किए रहता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अब वो यहाँ क्या एग्जाम्पल दे रहा है, और तुलसीदास जी कितना सुंदर से ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हर बड़ी चीज के ऊपर में छोटा चीज राज करता है ना। तो धरती के ऊपर में क्या है, धूल रहती है, उस धूल को कोई उड़ा नहीं सकता है, वो सिर माथे पर लेकर के आपको चलना ही पड़ता है। अगर धरती है तो धूल तो रहेगी। तो पृथ्वी जो है वो बड़ी पवित्र है, परंतु धूल जो वो अपवित्र है, उसको धारण किए रहती है। सागर के ऊपर में फैन, यानी कि सागर के ऊपर में जो लहरें आती, तो सागर तो विशाल है और लहरों की जिंदगी कितनी है, एकदम छोटी सी, अभी आई अभी खत्म हो गई, परंतु लहरों को सागर अपने मस्तक पर उठाए रहता है। वैसे ही बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। आप देखे होंगे कि पत्थर के अंदर में से पौधा निकल करके आ जाता है। तो वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े पहाड़ों में पौधों को धारण किए रहता है। तो वो यही बता रहा है कि बड़े लोग जो है छोटों पर स्नेह करते हैं, और सभी बड़े लोग छोटों को सर पर धारण किए रहते हैं। तो मुझे छोटा जानकर और आप बहुत बड़े हैं, मुझे भी आप अपने सर पर धारण कर लो। अस्कई गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपालु, मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयालु। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सही है। जानी नृपई आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूं भूपति सनतोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अतीत जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि, यानी कि जग में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है ना, ये वो कह रहा है। अवश्य काज में करी हूं तोरा, मन तब वचन भगत में तोरा, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फलई तबही जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। तो अब छिपा करके आप कौन सी विद्या करते हो, तंत्र विद्या करते हो ना, क्योंकि यज्ञ और जो भी पूजा पाठ होता है वो हम लोग ओपनली करते हैं, दिन के समय करते हैं, ओपनली करते हैं। सूर्यास्त के पहले पहले उसको खत्म कर देते हैं, और सूर्यास्त के बाद कौन सी विद्या करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, जिस तंत्र विद्या को हम लोग दुराकर और छिपाव करके करते हैं। तो ये सबको मालूम है, ये तो उस जमाने का रीति था, तो सभी को पता था। परंतु वो ये कह रहे हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, हम लोग जो करेंगे चुपचाप करेंगे, छिपा करके करेंगे, कुछ मत बोलना। इतना सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, परंतु राजा को समझ में नहीं आ रहा। वह क्यों, मोह हो गया कि इसके कारण मेरी मृत्यु के ऊपर जीत हो जाएगी। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुस मोहि जान न कोई, अन्न सुजोई जो भोजन करें, सोई सोई तब आयस अनुसरे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह गए जाई, तब बिस होई भ्रीप सन सोई, जाय उपाय रचहु नृप एहु, संवत भई संकल्प करे। यही नहीं, उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबि जेवनार। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इतना बड़ा चैलेंज ले रहा है कि 1 लाख ब्राह्मणों को तुम रोज न्योता देना और रोज उनको खाने पर बुलाना, और रोज उनके लिए खाना मैं ही बनाऊंगा। तो मेरे हाथ का खाना जब वो लोग खाएंगे तभी वो तुमको आशीष देंगे और तुम्हारे वश में हो जाएंगे। पूरी तरीका से उसको अपने चपेटे में ले लिया। एविधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे, करिहै विप्र होम मखमेवा, तेहि प्रसंग सहजई बसदेवा। हे रावण, इस प्रकार बहुत ही घोर थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। तो अगर ब्राह्मण को बुलाओगे 1 लाख ब्राह्मणों को, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तप और पूजा तो करवानी ही पड़ेगी। ब्राह्मण को न्योता देना है तो ऐसे तो देंगे नहीं ना कि आप मेरे घर पे रोज खाने को। तो 1 लाख ब्राह्मणों को अगर 1 वर्ष
वर्ष तक बुलाना है तो कोई ना कोई यज्ञ का संकल्प लेना पड़ेगा। तो जो यज्ञ का संकल्प लोगे तो वो यज्ञ का संकल्प का पुण्य भी मिलेगा, और ब्राह्मणों को तुम मेरे हाथ से खिलाओगे उसका भी पुण्य मिलेगा। तो डबल पुण्य तुमको मिलने वाला है, और तुम ज्यादा वो हो जाओगे, मतलब उसको और ललचा रहा है। और एक ते कहूं लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ कहूँ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। आप देखिए, इसको बोल रहा है कि मैं अपने इस रूप में नहीं आऊंगा। क्यों? इस रूप में आएगा तो लोग उसको पहचान जाएंगे, कोई ना कोई तो पहचान ही जाएगा कि ये फलाना फलाना राजा है। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं इस रूप में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे सामने अपना छद्म वेश यानी कि दूसरे रूप के अंदर में। इतने सारे इसके अंदर में झोल है, परंतु राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब्बल तेई करी आप समाना रखियो यहाँ बरस परवाना, मैं धरी तासु वेश सुनु राजा, सब विदित और सवारण का जब। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा सिद्ध काम करूंगा। ज्ञानिसी बहुत सहन अब कीजे, मोहि तोहि भुख भेंट दिन तीजे, मैं तपबल तोहि तुरक समेता, पहुंचाऊं सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई वेश धरी, पहचानेश तब मोहि, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं तब तुम मुझे पहचान लेना। तो कह रहे कि 3 दिन बाद जब मैं तुमको मिलने आऊंगा तब मैं पुरोहित के वेश में रहूंगा, और जब मैं तुम्हारे को आकर के बोलूंगा कि राजा याद है ना, हम और तुम जंगल में मिले थे और अब हमको क्या करना है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, तब तुम समझ जाना कि ये मैं ही हूँ। और ये सब कुछ मैं चुपचाप करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। शयन किन आयसु मानी, आसन जाई बैठ छलदम पानी, श्रमित भूप निद्रा अति हुई, सो कि मिसो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर कथन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरता आवा, ये ही सूकर होई निपहि बुलावा, परम मित्र तापस में पिकेरा, जा नहीं सो अति कपट घनेरा। वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। अब जो सुअर बनकर के आया, हु वाज ही, दो काल केतु राक्षस था, और ये सारा का सारा चाल इन दोनों ने मिलकर के स्टार्टिंग से प्लानिंग किया है राजा को छलने का, जो कि राजा को पता नहीं था। तो अब जो सुअर बनकर के जो इसको भटका रहा था, वो काल केतु राक्षस, वो वहां आता है। तेके सत सुर अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम इस भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख सुकारे। उनमें 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। अब काल नेमी जो राक्षस है, उसको राजा से क्या बैर है, क्योंकि उसके 100 भाई और 10 पुत्र, उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, उन सबको राजा ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग सब राक्षस थे और लोगों को तकलीफ पहुंचाते थे। ये अकेला बच गया, तो अब ये भी बैर की आग में जल रहा है, प्रताप भानु भी बैर की आग में जल रहा है। तेखल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जय रिपु छय सो रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कचुराऊ। दुष्ट दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनीन ताहु, अजहु देत दुख रवि ससी, सिर अवशेषित राहु। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी मतलब क्या? जिसको अपने आप पर स्वाभिमान हो, है ना। जैसे हम लोगों ने सुना है कि छत्रपति शिवाजी का कहानी हमने सुना है कि वो बड़े तेजस्वी थे, इतना बड़ा सेना लेकर के वो लोग ना मुगल उनके ऊपर चढ़ाई किए। महाराणा प्रताप थे, उनके ऊपर इतना सारे अकबर का सबको जीत लिया, परंतु महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। तो ये कुछ एक कहानियां तो हम लोगों को मालूम है, हमने हमारे इतिहास में पढ़ी है। तो क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना, यानी कि जिसके अंदर में इतना स्वाभिमान और इतना तेज और कुछ कर दिखाने का हो तो अकेला ही सब कुछ कर लेता है ना।
वो क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि यदि तो डाक सुने के ना आशे तो बे अकेला चलो रे, है ना। क्यों अकेला कौन चल सकता है, जिसके अंदर में पावर हो वही अकेला चलता है। जैसे शेर जंगल का राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि अकेला चलता है ना। तो इसीलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला सबको सलट सकता है। तो वही कह रहे कि महातेजस्वी जो होता है कि तेजस्वी शत्रु अकेला हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर एकमात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दिख देता है। कि राहु की दशा जब लगती है तो सूर्य और चंद्रमा सबको पूरी की पूरी कुंडली को ग्रसित कर लेती है। बोलते राहु की दशा चल रही है, कुछ नहीं कर सकते अभी आपका, है ना, ज्योतिष के अंदर में। और राहु क्या है, सिर्फ सर है। और राहु का जो धड़ है दैट इज केतु। वो पूरा ज्योतिष के अंदर में कि राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो धड़ है। इसीलिए ये जो नंबर 4 का ईयर जिसके अंदर में हम लोगों का 2020 के अंदर में जब कोरोना है, दैट वाज द ईयर ऑफ राहु। क्यों, 4 है, 2022 यानी कि 4, यानी कि राहु का पीरियड था। इसलिए वो हमारा जो पीरियड है वो इतना बुरा गुजरा। आप कभी भी देखेंगे कि 4 का जो पीरियड रहता है वो हमारे लिए थोड़ा सा कष्टदायी होता है। हालांकि उसके अंदर में खूब हमारा मेंटली जो होता है ना वो बहुत हमारा उन्नति होता है, परंतु फिजिकली वो हमारे लिए कष्टदायक होता है। बिकॉज राहु का सर है, धड़ नहीं है, तो हमारे को शारीरिक कष्ट और बहुत से कष्ट रहते हैं। परंतु हमारा जो ब्रेन है या जो हमारी जो 4 का पीरियड होता है उसके अंदर में हमारा जो क्या बोलते हैं इन्वेंशंस बहुत होते हैं। क्यों, क्योंकि सारा का सारा काम दिमाग से चलता है उस टाइम पर। और 8 का जो पीरियड होता है उसके अंदर में संघर्ष बहुत रहता है। उस टाइम पर वॉर और ये वो सब बहुत होता है। वो न्यूमरोलॉजी है, दूसरा बात में भटक गई। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृपनि सखई निहारी हरसि मिले उठी भयं सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई जात उधान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रिपुसुनहु नरेशा जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिन औसत व्याधि विलिकोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो तब अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। ये कौन कह रहा है, ये काल नेमी जो राक्षस है, वो जो तपस्वी कुटिल राजा उससे कह रहा है कि भाई तुमने तो बड़ा अच्छे से काम बना दिया, राजा को एकदम अपने मोह पाश में ले लिया। अब तुम देखो हम दोनों मिलकर के राजा को कैसा सबक सिखाते हैं। उसने हमारा राज्य छीना है, अब देखो हम दोनों मिलकर के उसका कैसा सर्वनाश करेंगे। कुल समेत रिपुमूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निपई बहुत परितोषी चला महाकपटी रितोषी। कुल सही शत्रु को जल मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधित राक्षस चला। अब वो क्या बोल रहा है, कुल सहित शत्रु को जल मूल से उखाड़कर, कि मतलब ये जो प्रताप भानु है इसका जो पूरा कुल है उस पूरे कुल को नाश करके चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। यानी कि राजा ने वो उसको बोलता है ना कि 3 दिन बाद मैं तुमको आकर के मिलूंगा और आकर के तुम्हारा सारा कार्य बनाऊंगा। तो वो कह रहा है कि तीसरे दिन तक मैं जाऊंगा, उसी दिन सारा काम बना दूंगा और चौथे दिन तुमसे वापस मिलने का आ जाऊंगा। साल भर तक तो हमको वेट करना ही नहीं है। भानु प्रतापई बाजी समेता पहुंचा ऐसी छन माज निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराए हैग्री बांध सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा को सोए सोए वो वहां पर उनके घर पर पहुंचा दिया अपनी शक्ति से और घोड़े को बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयों बहोरी ले राखे से गिरी खो महू माया करी मती भौरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ों की खो में लाके रख दिया। राजा के पुरोहित को वो राजा को उसके महल में पहुंचाया और राजा के पुरोहित को उठा के ला करके अपनी गुफा में रख दिया जहां वो सुअर बन करके छुप गया था। आप बिरोची उपरोहित रूपा परे जाय थे सेज अनुपा। जागे नृप अनभये बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य जाना। मुनि महिमा मनमहु अनुमानी उठी गयो जय जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जाने पावे। फिर उसी घोड़े पर
चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। वो उसके इतने मोह में था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, परंतु अपने घर आते ही उसकी बुद्धि तुरंत काम करने लगी। जब उसके सामने नहीं, वो सोच रहा है कि अगर मैं अभी ऐसे सोता हुआ मिला तो लोग क्या सोचेंगे कि राजा कब आया और कब सोया। तो वो वापस अपने उसी घोड़े पर चढ़ करके जंगल की तरफ चल गया और वापस आ रहा, ताकि लोगों को पता चले कि वो एक्चुअल में शिकार करके आ रहा है और अपने आप से वहां पहुंचा नहीं। जैसा उसको उसने समझाया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिले हो, तो वो जताना नहीं चाहता किसी को कि वो वहां अपने आप आ गया। तो वापस घोड़े पर चढ़ करके जंगल की तरफ से वापस आता है। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधाओ। उपरोत ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। अब राजा थोड़ी देर बाद आ जाता है और लोग खुशी मनाते कि राजा जो शिकार खेलने गया था और लापता था वो वापस लौट करके आ गया है। जुग सम नृपई गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रही मति लीनी। समय जानी उपरोत ही आवा, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के सीत की गई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अब 3 दिन बाद वो जो पुरोहित के रूप में कौन है वहां पर, काल नेमी राक्षस है, क्योंकि वो जो राजा जो तपस्वी राजा था वो तो वहीं पर है, उसकी जगह पुरोहित का वेश बना करके कौन आया है, राक्षस आया है। वो आकर के राजा से बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में ये बात हुई थी, याद है ना। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चारि विधि जसुरति गाई। नृप हर्षे पहचाने गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ, एकदम भ्रमवश उससे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। जैसा उसने कहा था वैसा उसने किया। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चारि विधि जशी श्रुति गाई। माया में ते किन्न रसोई, बिजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमीर रांधा, तेहि मोह विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उष्ट दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या है, एक चीज समझने का जो क्या है वो क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन 2 अलग अलग चीजें हैं। वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं वो सही है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग गलत हैं। नॉन वेज जो है उसका भगवान को भोग नहीं लगता। परंतु आप जब रामायण पढ़ेंगे या कोई भी आप पुराण पढ़ेंगे, उसके अंदर में ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि ये जो चीजें हैं ये ब्राह्मणों से लेकर के, क्षत्रिय से लेकर के और आपके वैश्य से लेके सब लोग इसका भक्षण करते थे। तो कौन नहीं खाता था, वो लोग जो लोग तपस्या वगैरह में कह जाते थे, जो लोग तपस्या करने चले जाते थे, सिर्फ वो जो ऋषि मुनि जो तप के लिए जाते थे वो लोग थे जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाते थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है। और जिन लोगों ने जो लोग 11 की कथा वगैरह पढ़ते होंगे ना, उसमें भी कई बार ये वाला चीज आता है कि उसने उसका मांस खा लिया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ वो हुआ। तो ये एक वजह है। और एक वजह और जो मेरे को समझ में आती है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए का ये कि आपको नॉनवेज के बहाने कौन क्या बना करके खिला देगा आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज हर नॉनवेज एक जैसा ही होता है। याद है ना आपको, पहले एक बार एक केस हुआ था जिसके अंदर में वो एक आदमी पकड़ा गया था क्योंकि वो अपने होटल के अंदर में छोटे छोटे बच्चों का मांस सर्व करता था, बच्चों को मार करके, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था, टेस्ट लगता था तो लोग खा लेते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था। बाद में जब लोगों को पता चला तो फिर वो पकड़ा गया था। तो अगर आप मांस वगैरह खाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन क्या पका करके खा रहा है। सो दैट में बी द रीजन कि लोग बोलते होंगे कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, परंतु इसके अंदर में ये क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे आगे भी आपको लिखा हुआ रहेगा। और वाल्मीकि रामायण में भी मैंने पढ़ा है कि वहां कहीं पर भी इसको निषेध नहीं किया गया कि ये गलत है, ऐसा कहीं पर भी मैंने पढ़ा नहीं है कि इसको गलत बता रहे कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसे में कहीं पर भी वो नहीं है।
तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस बनाया। किसके लिए बनाया? ब्राह्मणों के लिए बनाया। तो ब्राह्मणों के लिए पशुओं का मांस बनाया, उससे उसको ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा। क्या चीज से लगा? उसने, उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, कि उसने एक ब्राह्मण को मार दिया, बिकॉज वो राक्षस है तो उसने ब्राह्मण को मार दिया। तो जिसको राक्षस बोलते थे वो कौन होता था? वो नहीं होता था जो पशुओं का मांस खाता था, जो इंसानों को मार के खाता था उसको वो लोग राक्षस कहते थे। तो ब्राह्मण, जिनको वो लोग राक्षस कहते थे, वो लोग ब्राह्मणों को मार मार करके खा जाते थे। यानी कि जो लोग नरभक्षी होते थे, यानी कि मनुष्य का मांस खाते हैं, उनको हम कहते थे राक्षस। तो जो पशुओं का मांस खाते थे, दैट आर those are like मनुष्य only, that and that was like accepted, कि हाँ भाई ये तो खाया ही जाता है। परुसन जब ही लाग मई पाला, भय आकाश बहानी दे काला। विप्र वृंद उठी उठी रह जाए, है पड़ी हानि अन्न जही खाए। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। तो चूंकि ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था, इसलिए आकाशवाणी हो जाती है कि भाई तुम लोग इसको मत खाओ, इसको खाने से तुम्हारी हानि होगी। ब्राह्मणों का मांस या इंसान का मांस, कोई भी चीज का मांस अगर आप खा रहे हो तो उसको खाने में आपकी हानि है, और अगर ब्राह्मण का मांस खाए तब तो बहुत ही हानि है। भयं रसोई भूसुर मांसो, स्वब्ज उठे मानि विश्वासो। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बस न आव सुख बानी। रसोई में ब्राह्मण का मांस बनाए, विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। अब आकाशवाणी हो गई है कि खाने में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। तो अब वो जो उसने उसको बोला था कि ब्राह्मणों के श्राप से दूर रहना, वो ही श्राप क्या कारण वो खुद बन गया। जो राजा जो कुटिल राजा था, जो तपस्वी के रूप में इसको भड़का रहा था, और इसको ब्राह्मणों का श्राप लग जाता है कि तू परिवार सहित जाकर के राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवार। रे रीच राक्षस, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा करी, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो ब्राह्मण लोग जो है, जैसे आप ये बंगाली ब्राह्मण को भी देखे होंगे कि बंगाली ब्राह्मण लोग जो है वो मछली भी खाते हैं, और क्या बोलते हैं, दुर्गा जी के तो, काली जी के तो मान लीजिए बलि चढ़ती है तो बलि का खाना भी वो लोग भोग समझ करके खाते हैं। इनफैक्ट अष्टमी के दिन तो बड़ा जो भोग लगता है उसके अंदर में वही रहता है, बलि का जो खाना रहता है। तो इसमें कहीं पर भी इसको, यहाँ शास्त्रों में भी इसको वो नहीं बताया कि ये वर्जित है। अब तो परिवार से नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहौरी बर गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछ किन्ना। चकित विप्र सब सुनी नभवासी, सुनी नभवानी, भूप गयऊं जहाँ भोजन करी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुवारा, फिरेऊं राव मन सोच विचारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेऊं अवनी अकुलाई। वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया, और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्रापति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कई सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, विरचत हंस काग की जई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बन गया। तो ये हो जाता है मोह में, है ना, कि वो उसके बातों में आ करके और उसके कपट में आ करके वो अपना सर्वनाश कर लेता है। और इसको भी वो कह रहे कि होनहार है, कि विधाता जैसा चाहते कि भाई विधाता ने ऐसा चाहा कि ऐसा हो, क्योंकि भगवान अगर जन्म ले रहे हैं राम के रूप में, तो
रावण के रूप में कोई ना कोई तो बहाना बनेगा, तो प्रताप भानु जो है और उसका परिवार जो है वो इस राक्षस का बहाना बनेगा। दो तीन कहानियां इसके अंदर में है रावण के जन्म की। एक तो द्वारपाल वाली है कि विष्णु जी के जो द्वारपाल रहते हैं उनको सनक मुनि जो होते हैं वो उनको ये देते हैं कि तुम लोग 3 जन्म तक असुर के रूप में जन्म लोगे तब तुम्हारा मोक्ष होगा। तो रावण और कुंभकर्ण का एक वजह वो है। दूसरा वो है जो नारद जी की हंसी उड़ाते हैं शिव जी के गण, तो वो दूसरा कारण है कि वो लोग दोनों को भी वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग दोनों राक्षस हो जाओ, और वो लोग दोनों फिर जाकर के राक्षस बनते हैं। और तीसरा कारण ये यहाँ पर ये बता रहे। तो ये सारी की सारी कथाएं हैं जो कि इसके अंदर में लिखी हुई है रामचरितमानस में, नॉट इन तुलसीदास जी की रामायण। इसलिए मैं दोनों को डिफरेंस से बोलती हूँ, रामचरितमानस और रामायण दो अलग अलग ग्रंथ हो गए। उपरोतई भावन पहुंचाई असुर तापसई खबरी जनाई, तेई खल जहां जहां तन्न पठाए, सजी सजी ने सेन भूप सब आए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तक पत्र भेजे जिससे सब राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। अब वो क्या हुआ, वो जो काल नेमी जो राक्षस था वो वापस अपने वहां चला गया, जाकर के उसको बता दिया कि देखो राजा का ऐसा ऐसा हो गया, और बाकी सब लोगों तक खबर पहुंचा दिया कि चलो चलो अब उसके ऊपर में धावा करने का वक्त आ गया है। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, चूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेव नृपधनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे, राजा भी भाई सहित खेद रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विश्व विप्र श्राप किमि होई असाचा, रिपु जीती सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तो साल भर के अंदर अंदर में राजा का नाश हो गया और राजा अपने भाई समेत मारा गया। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जस ताहि व्यालसम दाम। क्या कह रहे कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब किसी का समय बुरा आता है तो इसमें भी हाथ डालो तो वहां पर भी वो हो जाता है। व्हाट इज दैट कहावत कि जहां सोना को छुओ तो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी में भी, हाँ, सोना को छुओ तो मिट्टी हो जाती है। हाँ करेक्ट, कि सोना को छुओ तो वो भी मिट्टी हो जाती है ना। जाता है। रहा हुआ सामान जो होता है वो भी चला जाता है, जो आदमी के पास रहता है वो भी चला जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो आदमी के पास जब समय बुरा रहता है, एक तो मुझे खुद को याद है वो वाली कहानी कि एक जन को मैं जानती थी कि जिनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने वो अपना पूरा पैसा बचाते रहती थी कि उनका जो पैसा है वो जमा रहे ताकि वो अपने बच्चों की शादियों में और उसमें काम मिले। और जिनके पास उन्होंने पैसे बचा करके रखे कि इनके पास मेरे पैसे बचे हुए रहेंगे, वही उनका पैसा खा गए। तो क्या हुआ, आप जब कोई चीज के लिए जब आपका विधाता विपरीत होता है तो जो आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ना उसमें भी सब उल्टा ही उल्टा पड़ता है। तो यही बात कह रहे हैं कि जब विपरीत होते हैं तो पिता सुमेरु के समान, पिता काल के यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। तब पिता भी लगता है कि काल के कारण हो गया है, और सांप जो होता है, रस्सी जो होती है वो सांप के समान हो जाती है। तो 175 है, इसके आगे पढ़े कि रहने दो। कितने बज गए हैं? पढ़िए ना, अभी तो टाइम है अभी। हाँ। ठीक है। काल पाई मुनि सुनु सोई जाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अब ये जो प्रताप भानु है उसने किस रूप में जन्म लिया है? रावण के रूप में, क्योंकि ये उसको श्राप था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयों से कुंभकर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयों विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था
वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। तो कुंभकर्ण के रूप में उसका भाई जन्म लेता है, और जो उसका राजा रहता है जिसको वो कालकेतु राक्षस उठा करके ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है, वो बनता है विभीषण। तो उसको भी गति वही मिलती है, परंतु चूंकि वो वहां ब्राह्मणों के सामने प्रकट नहीं रहता है और उसको ब्राह्मण का वो नहीं लगता, तो उसकी प्रभु में प्रीति रहती है, जैसा विभीषण के साथ होता है। काम रूप खल नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जिसुत सेवक नृपकेरे, भये निशाचर घोर अनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। क्यों? क्योंकि कुल सहित उसको ये श्राप मिला था। तो वो राजा के जितने भी लोग थे उसके कुल में सारे के सारे राक्षस में जन्म लेते हैं। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विभगत विवेका, कृपा सहित हिंसक सब पापी, बर्रे न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले वे। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलत से कुल, पावन अमत्व अनूप, तदपि मही सुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्य मुनि के ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जन्म होता है वो हमारी जाति निर्धारित करती है। तो इन सब ये जितने भी लोग हैं जिसको हम रावण और ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग कौन है? अभी अभी मैंने ये पढ़ा है ना, जरा सा पढ़ के बताइए आप लोग। ये पुलस्त्य ऋषि के वंशज हुए ना। तो पुलस्त्य ऋषि कौन हुए? पुलस्त्य ऋषि जो है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो ये सारे के सारे किस कुल में जन्म लिए? ब्राह्मण कुल में, है ना। परंतु हम उनको क्या वो उनको क्यों मान रहे हैं? हाँ, क्यों मान रहे? किस लिए मान रहे? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी, वो सारा कर्म के आधार पे। हाँ, अधर्म की काम किए ना वो। वैसे ऐसे बोलते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान ही था। रावण भी अधर्म किया है लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग जब बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म के अंदर में वंश परंपरा और जाति परंपरा और ये सब जो होती है, ये किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर होती तो रावण और वो लोग कभी भी राक्षस नहीं होते। नॉट अबाउट कर्म के अनुसार हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो जन्म लिया, आप उस जन्म का वो जो धर्म है वो निभा रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आप लोगों को पढ़ाना सिखाना, देखिए ब्राह्मण कुल के अंदर में बहुत सारे ब्राह्मण होते थे और ब्राह्मणों का मेन काम क्या होता था? क्योंकि कुछ भी चीजें जो है वो आपको पढ़ाने का काम, जो टीचर हम बोलते हैं आजकल, जो लोग टीचर है, प्रोफेसर है, जो किसी को पढ़ाते हैं, या जो जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब क्या काम है? ये सारे ब्राह्मणों के काम होते थे। शिक्षा देने का काम जो होता था, जो भी शिक्षा देता था, दैट वाज ब्राह्मण। तो अगर ब्राह्मण का पुत्र होकर के कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है, देन ही इज ब्राह्मण। अदरवाइज वो क्या हो रहा है? वो किसी और काम को कर रहा है, तो वो उसकी फिर वही गति होती थी, है ना। तो ये लोग वही पहचान हो जाती, वही पहचान बनती थी। तो ये इन लोग ब्राह्मण होकर के भी इनकी पहचान क्या है? राक्षस है। बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड अपॉन बाय बर्थ, इट इज डिसाइडेड बाय कर्म। जैसे कि रमा जी ने बोला एकदम सही कि कर्म डिसाइड करते थे कि वो क्या कुल के रहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा। तो ये ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद इन सबको हम राक्षस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके कर्म है। ये पुलस्त्य ऋषि के गलत काम की वजह से इनको हम वैसा कह रहे हैं। तो ये जो हमारा जो भेद है कि भाई 4 तरह के लोग होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और ये है, डेफिनेटली अगर आप उस कुल में जन्म लेकर के वही काम कर रहे तब तो ठीक है, नहीं तो आपके अंदर में अपने कुल को कैटेगरी में डाल देंगे ना। तो 4 वर्ण दिए हैं, फिर उसी कैटेगरी में डाल देंगे जो जिस तरह का कर्म करेगा। करेक्ट। एक और एक है जो कि क्षत्रिय थे और जिनको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। बताइए, आप लोगों ने सबने उनका कहानी बड़ा पढ़ा है। परशुराम जी क्या? परशुराम भी है और एक भी है। करेक्ट, रमा जी एकदम सही बोल रही है। परशुराम तो है ही है जो कि थे, और एक भी है वाल्मीकि है। बिल्कुल सही बताया, कुसुम आंटी ने एकदम सही बताया कि वाल्मीकि जो थे वो तो दस्यु थे। दस्यु होकर के उनकी ब्राह्मण थे। तो इट इज नॉट अबाउट हिज बर्थ,
वो किससे हो रहा है? उनके कर्म से हो रहा है। और जिन्होंने मेनका जिनको रिझाने के लिए आती है, कौन थे वो? विश्वामित्र। विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र कौन थे? वो तो बहुत बड़े राजा थे, राजा थे, उनको राजा से ब्राह्मण बनना था, है ना? तो वो तब करते। तो अब हमको हम क्या बोलते हैं? महर्षि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। तो इट इज नॉट अबाउट योर बर्थ। आप बर्थ में लेकर के जो जन्म ले रहे हैं वही काम और वही धर्म पालन करते, देन यू आर ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्थ। अगर आप धर्म लेकर के, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म करके शिक्षा नहीं करना चाहते हैं और अगर आप कृषि का काम करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाट डिफाइंस योर, तुम्हारा जाति फिर वो बन जाता है। तो ये बार बार इसके अंदर में दिखा रहा है, परंतु हम लोग क्या है, सोचते कम है ना, थोड़ा सा दिमाग कम लगाते हैं। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे मने पुलस्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अमृत कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तो पाप के भागीदार होने के कारण उन सबको राक्षस कहा गया। किन्न विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाए। गयो निकट तब देखी विदाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अकेले अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही तस्सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। तो ये दो तरह का वर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ये दोनों ही लोग हैं जो कि सबसे वीक है। तो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये लोग मुझे क्या मारेंगे, मैं बड़ा वो बन जाऊंगा। तो कह रहा है कि इन लोगों को छोड़ करके मुझे और कोई ना मारे, यानी कि क्या, भगवान भी मुझे मार ना पाए। क्योंकि इसके पहले उन लोगों ने देखा है कि भगवान आते हैं और आ करके लोगों को मार देते हैं ना। नरसिंह के अवतार के अंदर में भगवान जन्म ले लेते हैं और क्या बोलते हैं, वानर रूप में भगवान आ जाते हैं। तो जब भगवान क्या बोलते हैं, बौने के रूप में आते हैं और आकर के उसको खत्म कर देते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल उसके सामने है। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई भगवान के मारे भी ना मरू, मरू तो किसके हाथों मरू, बानर और मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु हो। एवं मस्त तुम बड़ तप किन्ना, मैं ब्रह्मा मिली तेही वर दिन्ना। पुनि प्रभु कुंभ परन पई गए, तेही बिलो की मन विस्मय भयउ। मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मैं यही बात बता रही थी आपको स्टार्टिंग में, क्या कि मन में क्या चल रहा है और आप बोलोगे क्यों, स्पेसिफिक बात बोलने के लिए। और मन में जो चल रहा है उसके हिसाब से ईश्वर आपको वर नहीं देंगे। क्यों? मन में जो चल रहा है वो बहुत जनरलाइज्ड है और वो आपको वर वैसे नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिक क्यों चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके मन में जो चल रहा है उससे प्रभु क्या सोच रहे हैं, जो यही खलनित करब आहारो, हो यही सब उजारी संसारो, सारद प्रेरित आसुमति फेरी, माग्य से नीत मास घट गई। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। कुंभकर्ण ने क्या सोचा था कि मैं क्या मांगूंगा ईश्वर से, 6 महीना जगू हाँ 6 महीने तक खाता रहूं और हाँ 6 महीने तक खाता रहूं और जगता रहूं और एक दिन सिर्फ मैं सोऊं, है ना। तो ईश्वर क्या सोचते हैं कि अगर ये जो सोच रहा है वो अगर ये मांग लेगा तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर जो आप सोचते हैं ना वो आपको नहीं देता, बोलता मांगो भाई मांगो। बोलने के टाइम में आप शायद गड़बड़ा जाओ या वो खुद ही आपकी बुद्धि को फेर देगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मांगना जरूरी है। इसीलिए ईश्वर बार बार बोलते हैं मांगो मांगो, क्या चाहिए स्पेसिफिकली मांगो। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बर मांगू, ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो और सारा संसार ही उजाड़ देगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की प्रेरणा करके उसकी बेदी फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी, तो जब बुद्धि फेर दिया तो क्या हुआ, 6 महीने जगने की बजाय अनिद्रा की बजाय निद्रा मांग ली कि 6 महीने तक मैं निद्रा में रहूं और 1 महीने ही सिर्फ जगूं। सो बी स्पेसिफिक, क्या मांगना है सोच समझ करके 4 बार लिख करके फिर भगवान के आगे बोली, हाँ भगवान ये चाहिए मुझे।
गए विभीषण पासपुरी, कहे हूँ पुत्र वर मांगू, ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमल में निर्मल प्रेम मांगा, उसने भगवान के लिए प्रेम मांगा। तिनई देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन निरावन ही आनी, हो यही जात धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाए से जाही। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। अब वो ब्राह्मण है, परंतु उसकी शादी किससे हुई है? मैं दानव की बेटी मंदोदरी से भी। क्यों? क्योंकि मैं दानव को पता था कि इसने जो वर मांगा है, इसका जो वर मांग रहा है ये जो, इससे ये डेफिनेटली वही काम करेगा जो राक्षसों वाले होंगे, तो अल्टीमेटली बाद में ये दानव ही बनने वाला है। तो वो सोचता है कि मेरी बेटी के लिए उचित वर है। क्यों? अच्छा आदमी अच्छा वर ढूंढेगा और क्या होगा? पॉलिटिशियंस किससे शादी करते हैं? दूसरा पॉलिटिशियन से ही अपनी बेटी को ब्याहते हैं कि भैया हमारा आपस के अंदर में अच्छा टाका मिलेगा, है ना। डॉक्टर्स जो होते हैं दूसरे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। तो वैसे ही ये चीज है यहाँ पर कि वो सोच रहे हैं अरे भाई मैं दानव हूँ और ये बड़ा और दानव बनने वाला है, तो मेरी बेटी तो बड़े दानव की वो बेटी बनेगी ना। दे कांट थिंक बियॉन्ड दैट। उसने अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न किया और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। फिर रावण ने अपने दोनों भाई यानी कि विभीषण का और उसका विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन पारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। वायुन मायावी और त्रिपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। तो जिसको हम लंका कहते हैं, व्हाट इज दैट? समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। तो लंका क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ बड़ा भारी त्रिकुट नामक पर्वत है। त्रिकुट नामक पर्वत पर जो किला है दैट इज लंका, है ना। और मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी सक्रा निवासा। तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नगर कुल के रहने की भोगावत पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाकावत दूर था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो बसी हुई नगरी थी उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लंका। एग्जैक्टली तब मैं जब क्विज में सवाल पूछूंगी तो आप लोग फिर ऐसे हड़बड़ा मत जाइएगा। क्योंकि जिसने सुना होगा उसको पता होगा कि त्रिकुट पर्वत के ऊपर में जो नगरी बसी, उस नगरी का क्या नाम है? लंका। तो वो नगरी के ऊपर में उसने लंका बसाई और उस नगरी का नाम फेमस हुआ लंका। अभी हम लोग जाते हैं ना आइलैंड के ऊपर में, हैवेल्स आइलैंड के अंदर जाते हैं या वो सब जगह जाते हैं घूमने के लिए, तो काइंड ऑफ दैट कि एक आइलैंड है जो त्रिकुट पर्वत के ऊपर है समुद्र के बीच में, जहां पर ये नगरी बसी हुई है। खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिरियाओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बर्न न जाय बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरी जय कलप जोई, जात धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो जो भी राक्षसों का राजा होता था वो उस लंकापुरी में जो त्रिकुट पर्वत के ऊपर बनी थी उसी में बसता था। जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा विलेन का डेन हमेशा कहाँ होता है? विलेन का डेन हमेशा कहाँ होता है? जहाँ विलेन अपना वो डेन बनाता है। पुरानी पिक्चर में आप लोग देखे होंगे विलेन का जो डेन है वो कहीं एकदम अलग ही जगह पर है, किला में होता है या खंडहर में या पुराना घर में। हाँ, जहाँ कोई नहीं जा सकता है, अंदर से बड़ा सुंदर है, जाना बड़ा दुर्गम है। विलेन का डेन कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज आप देखो। यहाँ पर भी ये विलेन कहाँ है? तो ये एक विलेन है, इसका डेन कहाँ है? इसका डेन है लंका में। जैसे बाकी विलेन्स का होता है, हमेशा आप देखे होंगे अजीत वगैरह का जो डेन होता था वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, बाहर में सारे के सारे बंदूक लेके खड़े। कविता जी अपने टाइम की मूवी बोल रही है अजीत का जो
है ना। तो ये विलेंस के डन हमेशा कहाँ होते हैं, ऐसी जगह में होते हैं जहाँ कोई पहुंच नहीं पाता, समंदर के दूर उधर में वो अपना प्राइवेट जेट के अंदर में घूम रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा ही एक राक्षस भी एक ऐसा ही विलन है जिसके पास में पुष्पक विमान है, वो अपना विमान लेकर के घूमता है, उसका जगह कोई पहुंच नहीं सकता। अब यहाँ स्टॉप कर देंगे। हम लोग कहाँ तक पहुंचे, बस वो वहां का जो दोहा है पूरा किए ना। हाँ पूरा दोहा किए, आप दोनों दोहा किए ना, देखिए 78। अच्छा 178 हो गया क्या, हरि प्रेरित हाँ, दोनों हो गया, बस ठीक है। दोनों। तो हम लोग 178 तक आज कर लेते हैं, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। तो राम सब लोगों को। आज हम लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पर एक विलेन है, विलेन का डेन है, वो सारा कुछ हम लोगों ने आज पढ़ लिया है इस स्टोरी के अंदर। आप बोल रहे हैं कि कहाँ से आइडियाज आता है, आप पिक्चर को देखिए ना।